वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार और हिंदी पंचांग के अनुसार सप्तमी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिलासपुर में पारा 43 डिग्री पार, रेलवे स्टेशन पर पानी की फुहारे। रायपुर में 44 डिग्री पार जा सकता है तापमान। बिलासपुर में टेम्परेचर 43 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी से बचने के लिए रेलवे स्टेशन पर पानी की फुहारें छोड़ी जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो है मिस्टिंग यहाँ पर सिस्टम लगाया गया है, जिसमें निकलने वाली ठंडी पानी की हल्की फुहारे से यात्रियों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। इसके बाद पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तक पारा बढ़ने की संभावना है, जिससे गर्मी का असर फिर से तेज होगा। राहत की उम्मीद कम है। रायपुर में वहीं यहाँ पर पारा 44 डिग्री पार जा सकता है। वहीं दोपहर के समय दुर्ग में सड़कें सूनी पड़ रही है। अबूझ मार्ग से हटेगा अबूझ का टैक्स। सदियों से गुलाम रहे 497 गांव का पहली बार होगा राजस्व सर्वे। बस्तर संभाग के 497 गांव में मई से राजस्व सर्वे शुरू होगा। अबूझ मार्ग सहित बस्तर के इन गांव में सरकार पहली बार आधिकारिक रूप से कदम रखने जा रही है। राजस्व सर्वे शुरू होने से सदियों से गुलाम रहे इलाके सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। सर्वे के लिए IIT रुड़की को जिम्मेदारी दी गई है। नारायणपुर जिले के अबूझ मार्ग के 240 गाँव आज तक किसी भी सरकारी सर्वे की श्रेणी में नहीं आते। कवर्धा में जल्द शुरू होगी जंगल सफारी। 35 किलोमीटर सफारी रूट तैयार, 22 बार पार करना पड़ेगा नदी। प्रकृति प्रेमियों के लिए सुकून भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल कबीरधाम जिले के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर क्षेत्र में अब भोरमदेव अभ्यारण्य के तहत जंगल सफारी की शुरुआत होने जा रही है। करीब 352 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य में भोरमदेव रेंज के अंतर्गत 35 किलोमीटर लंबा सफारी रूट तैयार किया गया है। वन विभाग ने इसकी लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस महीने के अंत में प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस जंगल सफारी का शुभारंभ करेंगे। 3 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक, बिना अनुमति छुट्टी पर जाने पर सख्ती, आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर अगले 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। यह फैसला जनगणना और सुशासन तिहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध पर आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृति के छुट्टी पर जाना गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। साथ ही अगले 3 महीने तक इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। निजी स्कूलों का असहयोग आंदोलन। छत्तीसगढ़ के 6800 स्कूल शासन के प्रतिनिधियों को भेजेंगे गुलाब, लिखेंगे प्रेम पत्र। 1 मार्च से असहयोग आंदोलन कर रहे निजी स्कूलों ने अब गांधीगिरी की राह चुन ली है। प्रदेश भर में संचालित 6800 निजी स्कूलों ने तय किया कि वे सभी जिलों और उनके संभागों में शासन के प्रतिनिधियों को गुलाब भेजेंगे और प्रेम पत्र लिखेंगे। प्रेम पूर्वक लिखे गए इस पत्र में वे अपनी समस्याएं शासन प्रतिनिधियों को गिनाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के निजी स्कूल RTE के अंतर्गत अध्ययनरत गरीब बच्चों की फीस में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। 2012 में RTE अधिनियम लागू होने के पश्चात अब तक फीस की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वेदांता पावर प्लांट हादसा प्रभावित मजदूरों को मुआवजा राशि मिलनी शुरू। 24 की हुई मौत, 9 का इलाज जारी। वेदांता पावर प्लांट हादसा में मृतक मजदूरों के परिजनों को मुआवजा राशि मिलनी शुरू हो चुकी है। इस हादसे में अब तक 24 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 मजदूरों के परिजनों को भुगतान दिया जा चुका है, जबकि 3 मजदूरों के परिजनों को भुगतान मिलना शेष है। यही नहीं, घायल यहाँ पर 11 सभी मजदूरों को मुआवजा राशि मिल चुकी है। अस्पताल में जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनमें से 3 की हालत गंभीर है, जबकि 6 मजदूर अंडर ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं। सरगुजा में RHO नर्स पत्नी ने किया निजी कंपनी का प्रचार, कहा सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगा विदेशों का पैकेज। हेल्थ JD ने दिया जांच का आदेश। सरगुजा जिले के सखौली अस्पताल में पदस्थ RHO का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह निजी यहाँ पर वेलनेस कंपनी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में RHO सोयाबार सिंह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सरकारी नौकरी में रहते हुए विदेशों जैसे पैकेज नहीं मिल सकते, इसलिए कंपनी से जुड़ना होगा। वहीं उनकी नर्स पत्नी भी लोगों को कंपनी से जुड़ने के लिए प्रेरित करती नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो करीब यहाँ पर 25 दिन पुराना है। निजी वेलनेस कंपनी ने लखनपुर में मार्केटिंग के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग शामिल हुए थे। पुलिस जनमित्र योजना। पुलिस एवं आम नागरिकों के बीच संवाद, विश्वास एवं सहयोग को सुदृढ़ करने दुर्ग पुलिस की अहम पहल। पुलिस एवं आम नागरिकों के बीच संवाद, विश्वास एवं सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने थाना सुपेला एवं थाना खुर्सीपार क्षेत्र में पुलिस जनमित्र योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत दुर्ग पुलिस नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव, डिजिटल सुरक्षा, महिला सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता, सुने मकानों की सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बिलासपुर में बादाम कांड के बाद महिला अधिकारी का एक और वीडियो वायरल, घूस मांगने का आरोप। तिफरा स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में टेबल पर बादाम बिखेरकर फाइल खोजने के मामले में चर्चा में आई महिला अधिकारी पर कार्रवाई के 5 दिन बाद अब एक और वीडियो यहां पर तेजी से वायरल हो रहा है।
नए वायरल वीडियो में एक महिला संबंधित अधिकारी पर काम कराने के बदले घूस मांगने का आरोप लगा रही है। वहीं अधिकारी वीडियो में खुद पर लगे आरोपों से इनकार करती नजर आ रही है। वीडियो में महिला कह रही कि उसने एनओसी के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है। इसके बावजूद फाइल आगे बढ़ाने और हस्ताक्षर कराने के नाम पर उससे पहले 10,000 रुपये मांगे गए, बाद में 5-5 हजार रुपये मांगी जाने लगी। महिला का आरोप है कि पिछले 5 महीने से उसे लगातार कार्यालय के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जबकि एनओसी जमा करते समय 1.5 महीने का ही समय मांगा गया था। आईडीईएल फैक्ट्री में मजदूरों का प्रदर्शन, 9 घंटे काम बंद रहा, वेतन वृद्धि, सुरक्षा को लेकर 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा, प्रबंधन ने मानी शर्तें। कोरबा के हरदी बाजार रेकी रोड स्थित आईडीईएल इंडस्ट्रियल बारूद फैक्ट्री में जो है बीते दिन मजदूरों ने जमकर प्रदर्शन किया। ड्राइवर, ऑपरेटर और अन्य मजदूरों ने सुबह से काम बंद कर दिया था, जिससे लगभग 9 घंटे तक उत्पादन ठप रहा। मजदूरों ने वेतन वृद्धि और जान जोखिम में डालकर काम करने की प्रथा को बंद करने की मांग की। उन्होंने प्रबंधन को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, खतरनाक काम के लिए अतिरिक्त भत्ता, बेहतर वेतन और समुचित सुरक्षा व्यवस्था जैसे बिंदु शामिल थे। बलौदा बाजार में सरकारी भूमि पर अवैध ईंट भट्ठा, घोड़े खच्चरों से जबरन ढुलाई, नाबालिगों से कराया जा रहा काम। बलौदा बाजार जिले के पलारी तहसील ग्राम अंतर्गत धमनी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां महानदी के किनारे जंगल के बीच सरकारी भूमि पर वर्षों से अवैध ईंट भट्ठा संचालित हो रहा है। बिना अनुमति, बिना पंजीयन और बिना किसी निगरानी के चल रही गतिविधि प्रशासनिक उदासीनता और संभावित मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े करती है। धमतरी में पहुंची देसी शराब दुकानों के बाहर जंग जैसे हालात, मारामारी के बीच सड़क जाम की स्थिति बनी। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में देसी शराब की कमी चल रही है। ऐसे में शराब प्रेमियों में खासी निराशा थी और वे महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर थे। वहीं बीते दिन धमतरी जिले में शराब की किल्लत के बाद जब शराब दुकानों तक पहुंची तो मदिरा प्रेमियों का मजमा सड़क में जाम हो गया था। शराब दुकानों के पास यह स्थिति शाम से सुबह तक देखने को मिली। लोग सुबह भी शराब की बोतल खरीदने के लिए पसीने बहाते नजर आए। दुर्ग में अवैध हथियार और नशीली दवाइयों पर सख्ती, संदिग्ध बुकिंग की कुरियर और ई कॉमर्स कंपनियों को पुलिस को देनी होगी जानकारी, गोदामों में सीसीटीवी अनिवार्य। दुर्ग में अवैध हथियार और नस्ली दवाइयों के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस ने कंट्रोल रूम में कुरियर कंपनियों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अब उन्हें हर संदिग्ध बुकिंग की जानकारी पुलिस को तत्काल देनी होगी। पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया कि नस्ली दवाइयों और अवैध हथियारों का परिवहन, भंडारण और व्यापार गंभीर अपराध है। 26 अप्रैल को मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा, 104 केंद्रों पर 34,000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रायपुर में होने वाली इस परीक्षा में करीब 34,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए व्यापम में समय, ड्रेस कोड और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। घरों तक पहुंचेगी पाइप से गैस, रायपुर में नई सुविधा शुरू करने की तैयारी तेज, इस कंपनी को मिला कॉन्ट्रैक्ट। राजधानी रायपुर के लोगों को आने वाले समय में रसोई गैस सिलेंडर की निर्भरता से राहत मिल सकती है। शहर में पाइप्ड नेचुरल गैस सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है और इसके लिए भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। कोंडागांव में 10वीं के 40 मेधावी छात्र सम्मानित, कलेक्टर एसपी ने उज्जवल भविष्य की कामना की। इधर राज्य मुख्य आयुक्त ने ली स्काउट गाइड की समीक्षा बैठक। कोंडागांव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 40 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने इन छात्रों को जिला कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। फर्जी चालान पर क्लिक करना पड़ा भारी, खाते से लाख रुपए साफ, थाने पहुंचा युवक। ऑनलाइन साइबर ठग गिरोह से जुड़े आरोपियों ने अब ई चालान को भी ठगी करने का नया जरिया बना लिया है। इसके तहत अब लोगों को उनके मोबाइल पर फर्जी ई चालान का मैसेज भेजा जा रहा है, जिसे क्लिक करती मोबाइल हैक हो जाता है। इसके बाद कुछ मिनटों में ही व्यक्ति के बैंक खाते में जमा राशि गायब हो जाती है। इस तरह का एक ताजा मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है। ठगों ने फर्जी आरटीओ ई चालान के नाम पर एक युवक से 7,42,000 रुपए की ठगी की है, जिसकी शिकायत टिकरापारा थाने में की गई है। चमत्कार के नाम पर महिला से अनाचार व ब्लैकमेलिंग, हिमाचल प्रदेश से ढोंगी बाबा गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले से खबर है। चमत्कार और इलाज के नाम पर महिलाओं को ठगने वाले एक कथित ढोंगी बाबा को थाना पामगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से गिरफ्तार किया है। आरोपित ने एक महिला को शरीर के दर्द का इलाज करने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और उसके साथ कई बार अनाचार किया। इतना ही नहीं, बाद में उसने फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल भी किया। पुलिस के अनुसार स्वामी निर्मल उर्फ निर्मल बाबा मूल निवासी यहाँ पर नासिक महाराष्ट्र के हैं, जो चैत्र नवरात्र के दौरान पामगढ़ क्षेत्र में पदयात्रा करते हुए पहुंचा था। रायपुर के लेंस कार्ड शोरूम में कर्मचारियों को लगाया तिलक, धार्मिक संगठन के लोग बोले टीका लगाकर बैठा कीजिए, लोगों को बताइए कि हिंदू हो।
रायपुर के लेंसकार्ट शोरूम में घुसकर एक कथित धार्मिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को टीका लगाया। कार्यकर्ताओं ने पहले तो स्टाफ का नाम पूछा, फिर कहा कि वे तिलक लगाकर काम करें, लोगों को बताएं कि वे हिंदू है। इसके बाद महिला ने अपना चश्मा दिखाते हुए कहा कि वह भी इसी कंपनी का चश्मा पहनती है, लेकिन अब इसे तोड़कर फेंक रही है। इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक धर्म जागरण समिति से जुड़े कार्यकर्ता लेंसकार्ट शोरूम पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाए। कर्मचारियों के नाम पूछने के बाद उन्हें टीका भी लगाया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर कोई कंपनी हिंदू विरोधी गतिविधि करेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को सख्त चेतावनी, राजनीतिक और बाहरी पदों पर पूरी तरह प्रतिबंध उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को लेकर फिर सख्त रुख अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी प्रकार की राजनीतिक सक्रियता या बाहरी पदों पर बिना अनुमति भागीदारी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में सामने आई शिकायतों के बाद जारी इस रिमाइंडर को प्रशासनिक अनुशासन और निष्पक्षता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। रायपुर में अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग, 4 मई से शुरू होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रायपुर जिले में बड़ी सुविधा शुरू की गई है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा अभ्यर्थियों को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। जिले में अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 मई 2026 से शुरू होकर 4 जून 2026 तक संचालित किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण तैयारी का मौका देना है। धमतरी में पकड़ा गया 63 लाख का गांजा, उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाने की थी तैयारी, सिहावा में हुआ साजिश का खुलासा। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना सिहावा क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जा रहे 127 किलो से अधिक गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। कलेक्टर ने सुशासन तिहार की तैयारियों पर कड़ा रुख अपनाया, पेंडिंग केस निपटारे में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। इधर डीईओ ने अटैचमेंट आदेश निरस्त किए। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने 1 मई से शुरू होने वाले सुशासन तिहार की तैयारियों पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लापरवाही बरतने पर राजनांदगांव विकासखंड के एक राजस्व निरीक्षक को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया गया है। अधिकारी के तोते को पेड़ से उतारने के लिए बुलाई गई फायर ब्रिगेड की टीम, बहाया गया हजारों लीटर पानी। नारायणपुर जिले से एक तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के बजाय एक तोते को पकड़ने के प्रयास में लगी नजर आ रही है। यह घटना जिला मुख्यालय स्थित ओबीसी बॉयज हॉस्टल के पास का बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फायर ब्रिगेड से जुड़े एक अधिकारी का पालतू तोता पिंजरे से निकलकर पास के एक ऊंचे साल के पेड़ पर जा बैठा। इसके बाद उसे नीचे उतारने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर बुलाया गया। अंबिकापुर कटघोरा 4 लेन लखनपुर में बनेगा बाईपास, लेम्बलू क्षेत्र में हाथियों के लिए अंडरपास। अंबिकापुर से कटघोरा के बीच बनने वाले 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में अब 2 अहम बदलाव होंगे। लखनपुर में बाईपास का निर्माण और लेमरू हाथी प्रोजेक्ट क्षेत्र में वन्यजीव अनुकूल सड़क सुविधाएं। यह संभव हो पाया है पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की पहल और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सकारात्मक रूप से। बस में यात्री बैग से 46 लाख की चांदी जब्त, चेकिंग में वैध दस्तावेज नहीं मिले, उड़ीसा से रायपुर आ रहा था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने 46 लाख रुपए से ज्यादा के चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई नेशनल हाईवे के 53 के रेहटी खोल चेक पोस्ट पर की गई है, जहां एक बस में यात्री के पास से करीब 18.590 किलोग्राम चांदी के गहने बरामद हुए हैं। महुआ सीजन शुरू होती ही मंडराने लगा खतरा, सरगुजा में जंगली बिल्ली ने ली महिला की जान, हाथी के हमले से एक की मौत। छत्तीसगढ़ में इस बार महुआ सीजन कई परिवारों के लिए दुखद साबित हो रहा है। जंगलों में महुआ बीनने जा रहे ग्रामीण लगातार जंगली जानवरों के हमले का शिकार हो रहे हैं, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया है, जिसमें अभी तक 2 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। विधानसभा के विशेष सत्र पर बड़ी खबर, डिप्टी सीएम साव ने दी जानकारी, 30 अप्रैल के लिए भेजा गया प्रस्ताव। लोकसभा के सदन में महिला आरक्षण विधेयक पास न होने पर बीजेपी विपक्षी दलों पर हमलावर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव करने की भी बात कही थी। वहीं बीते दिन इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आधी आबादी के साथ विपक्ष ने अन्याय किया है। सरकार ने 30 अप्रैल को सत्र के लिए प्रस्ताव भेजा है। स्पीकर तय करेंगे कि सत्र कब और कितने दिन का होगा। राजस्व कार्यों में लापरवाही और भू अभिलेखों में हेराफेरी, कोरबा कलेक्टर ने पटवारी को किया सस्पेंड, रकबा बदलने का आरोप। कोरबा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में पटवारी दीपक कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तहसीलदार भैंसमा की जांच की रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
सचिन तेंदुलकर दंतेवाड़ा में आदिवासी बच्चों से मिले, ऑटोग्राफ दिया, सारा भी पहुंची। सचिन तेंदुलकर जो है बीते दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। वे प्राइवेट जेट से अपने परिवार के साथ जगदलपुर एयरपोर्ट पर उतरे। यहां से वे सीधे दंतेवाड़ा के छिंदनार पहुंचे, जहां आदिवासी बच्चों और खेल में रुचि रखने वाले बच्चों से मुलाकात की। कोपरा जलाशय के पास प्रस्तावित प्लांट आवेदन कंपनी ने वापस लिया। वन्यजीव प्रेमियों की आपत्ति के बाद पर्यावरणीय कारणों से लिया गया फैसला। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय के पास प्रस्तावित पावर और स्टील प्लांट का खतरा टल गया है। IMAEC स्टील एंड यहां पर पावर लिमिटेड ने जलाशय के पास उद्योग लगाने के लिए वेटलैंड प्राधिकरण को दिया गया अपना आवेदन वापस ले लिया है। वन्यजीव प्रेमियों की आपत्तियों के बाद यह निर्णय लिया गया है। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से जूझ रहा रायपुर। आधे से ज्यादा वाटर टैंकर के भरोसे, कई वार्डों में हालत गंभीर। राजधानी रायपुर इन दिनों गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस भाजपा दोनों के राज में राजधानी टैंकर मुक्त हो नहीं पाई है। हालात ये है कि राजधानी के 70 में से 35 वार्ड टैंकर के भरोसे हैं। वहीं 12 वार्ड ऐसे हैं जहां 12 महीने टैंकर भेजना पड़ता है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव भी इस बात को स्वीकार करते हैं। उनका कहना है कि पानी का संकट दूर करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।